हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं आवर्त सारणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो होता है दो पार्ट में बताऊंगा। एक में आपको बताऊंगा कि आवर्त सारणी की नॉर्मल बात है यानी इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो, एंड सेकंड पार्ट में आवर्त सारणी से संबंधित होगा, लेकिन उसमें मैं बताऊंगा कि जैसे कि परमाणु आकार किसका बड़ा होता है, विद्युत तीव्रता किसकी ज़्यादा होती है, फिर कौन से की प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है, किसका लब्धि एंथैल्पी ज़्यादा होता है, मतलब जिनमें सर्वाधिक और कम जैसे होता है ना आवर्त सारणी में, तो वो वाला क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, मतलब जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें। एंड ये फर्स्ट में आपको नॉर्मल चीज़ें देखने को मिल जाएगी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को देखिए। बाकी आपका परीक्षा वगैरह होती है तो उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आवर्त सारणी में सम्मिलित प्रश्न है, Q&A है। तो पहला क्वेश्चन है भैया कि आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में कुल गैसों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। ओके, इसके बाद किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो ऐसा तो हमारे पास में जिसकी परमाणु संख्या कम है, देखो हाइड्रोजन होता है उसकी परमाणु संख्या 1 है। इसमें देखेंगे द्रव्यमान संख्या, तो अगर इसमें से एक को घटा देंगे तो कितना आएगा, 0। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 0। तो किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, इसको हिंदी में भी लिख देता भाई, हाइड्रोजन। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसके बाद हो जाता है अगला क्वेश्चन तीसरा, हीलियम में कितने न्यूट्रॉन हैं। तो हीलियम में कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि हीलियम होता है इसकी परमाणु संख्या होती है 2। ठीक है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है और द्रव्यमान संख्या 4 होती है। अब 4 में से 2 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 2। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो रेडॉन जो होती है वो गैस होती है, वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कौन सा, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन जो होती है आरएन, वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, अक्रिय गैस है। एंड अक्रिय गैसों में कितने मुक्त डबल बार दिख लिया, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसे कुछ पूछा होगा। हाँ, क्वेश्चन ऐसा होगा। ठीक है, अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0 या 0। ठीक है, इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो अक्रिय गैस होती है, इसका नाम अक्रिय इसलिए देखा गया क्योंकि इसमें पूर्ण भरा होता है कक्षक। ठीक है, इस वजह से उसको अक्रिय कहा जाता है। तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो बात ही नहीं रहेगी, कितना आएगी, 0। ओके, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। छठा क्वेश्चन, क्लोरीन होता है, इसको अपना ऑक्टेट यानी कि अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो इसके बाह्यतम कोश में इसका अगर लिखा जाऊँ मैं, तो क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु संख्या होता है 17। तो कितना हो जाएगा, 2, 8 और 7। तो भाई साहब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अब इसको 8 करने के लिए कितना चाहिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी होती है वो किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। मोजले भाई साहब ने दी थी। ओके, हेनरी मोजले ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी व मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है वो किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो देखो आधुनिक जो आवर्त सारणी होती है वो तो रखा गया है परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, वह मेंडलीव की जो आवर्त सारणी होती है उसको रखा गया है परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार होता है उसके आधार पर रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी में अगर कुल अधातु की बात करेंगे तो टोटल अधातुओं की संख्या कितनी है, 22। कितनी हो जाएगी, 22। कौन सी अधातु सामान्य द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो ब्रोमीन होती है, ठीक है, वो सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है, Br। ओके, अगला क्वेश्चन है, सौर सेलों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सौर सेल जो होते हैं उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन भी कह सकते हैं, Si। ओके, ब्रह्मांड में सबसे हल्की, अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो ब्रह्मांड में अगर सबसे हल्की गैस पूछा जाए, ब्रह्मांड की बात हो रही, तो यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन। कौन से हो जाता है, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक वायुमंडल से भी बन सकता है, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन, हल्की गैस। और यहाँ पर पूछा ब्रह्मांड में, ठीक है, तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन हो जाएगी।
ओके, लास्ट क्वेश्चन है 13वां, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो दूध होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। इसलिए कहते हैं ना बड़े लोग कैल्शियम, दूध पिया करो भाई, ऐसे। ओके, तो ये 13 क्वेश्चन हमने देखे, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं, आगे हो जाता है 14 क्वेश्चन, हमने 13 तक देख लिए थे। 14 क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त हैं। तो देखो, आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त, वर्ग मतलब ग्रुप होता है और आवर्त का मतलब होता है पीरियड होता है, ठीक है। जैसे कि मैं वर्ग की बात करूंगा तो इसमें वर्ग होते हैं, वो कितने होते हैं भैया? 18 होते हैं। वर्ग की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ग कितने होंगे? 18 होंगे। और अगर मैं आवृत्ति की बात करता हूँ तो आवर्त हो जाते हैं 7। कितने हो जाते हैं? 7, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? तो ठोस अधातु है लेकिन ठोस है, तो इनकी संख्या है 10। कितनी है? 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण या फिर आवर्त सारणी का निर्माण किया था? या तो तत्वों का वर्गीकरण किया था या फिर आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो ऐसा एक ही वैज्ञानिक था, सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी, वो मेंडेलीफ, ठीक है। कौन है? मेंडेलीफ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम की खोज किसने की थी? पीओ। पोलोनियम को पीओ से, इसका सिंबल होगा पीओ। इसकी खोज किसने की थी? तो इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। डन। अगला क्वेश्चन है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? एक्चुअली एस ब्लॉक जो होता है उसमें टोटल तत्व हैं वो हैं आपके 14, ठीक है। कितने? टोटल 14। हाइड्रोजन को गिनते तब 14 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या है 30। डी ब्लॉक की बात करेंगे तो उसमें हो जाता है 40, और एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो उसमें हो जाता है 28। कितनी हो जाती है? 14 14 28। 14 लेंथेनॉइड में होंगे और 14 एक्टिनॉइड में, 28 हो जाएगी। एस में 13 होते हैं, बल्कि हाइड्रोजन को गिनते तो 14 हो जाएंगे। पी में 30, डी में 40 और एफ में 28 होते हैं। अगला देखो, कौन सा तत्व 2 वर्गों का गुण प्रदर्शित करता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो 2 वर्ग का गुण प्रदर्शित करता है या फिर इसकी स्थिति अनिश्चित है? तो ऐसा एक ही तत्व है हाइड्रोजन, जो कि हैलोजन के समान भी गुण प्रदर्शित करता है, जो कि 17 वर्ग होता है उसके समान भी गुण प्रदर्शित करता है। और फर्स्ट वर्ग होता है जो कि क्षारीय धातु होते हैं, है ना, उनकी तरह भी गुण प्रदर्शित करता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। ओके, अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी होते हैं, इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है? 118, है ना। टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 18। इसको हाइड्रोजन ऐसे कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्ग कौन सा है? एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्ग कौन सा है? ये कंफ्यूजन होता है अधिकतर बच्चों का। तो इसका जो वर्ग होता है वो तीसरा वर्ग है। कौन सा वर्ग है? तीसरा वर्ग है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो तीसरे वर्ग से निकाला गया है। कहाँ से? डी ब्लॉक के तत्वों में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लवण बनाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो लवण कौन बनाते हैं? हैलोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हैलोजन, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। ओके, अगला लास्ट क्वेश्चन है, अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो अंतः संक्रमण देखो, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। किसको कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। बल्कि अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व को। किसके तत्वों को कहा जाता है? एफ ब्लॉक के तत्वों को, एफ ब्लॉक को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, Q&A, जो कि आपको पार्ट फर्स्ट में इतने बताए हैं। बाकी जो सर्वाधिक होता है, किसका सर्वाधिक होता है, किसका कम होता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।